नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। रब के महबूबो मुकर्रब बंदे, किबला आरिफां हामी बेकसां, हज़रत किबला आलम सुल्तान औलिया काजी सुल्तान महमूद साहिब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़ानदान मुबारक का एक चश्मो चराग, हमारे मखदूम मुहतरम गिरामी मर्तबत, जिनकी ज़िंदगी का हर पहलू चाहने वालों, ताल्लुक़ रखने वालों, प्यार करने वालों के लिए बाइस फ़ख्र भी है और बाइस इत्मीनान भी। पीर तरीक़त, दाइयो, मुबल्लिगो, आमिले सुन्नत व शरीयत हज़रत अल्लामा काजी मोहम्मद महमूद अहमद साहिब कादरी, इस ख़ानदान के तमाम खुशबख्त अफराद, मैं तमाम मुतल्लिक़ीन से इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ और अपने लिए सआदत समझता हूँ कि मुझे इस दुआया मजलिस में मखदूम मुहतरम जनाबे अल्लामा साहिबज़ादा पीर सुल्तान महमूद साहिब के हुक्म की तामील में हाज़री नसीब हुई। अजीब हादसा हो गया मेरे साथ। मुझे ड्यूटी आपने वो लगा दी है जो मौलवियों का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन चूंकि मैं लंगर खाने वाला आदमी हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ जो शुद्ध बुद्ध है वो मैं, मेरे पास वक्त भी जितना हजरत ने इरशाद फरमाया उतना काफ़ी है। अगर हाज़री यहाँ 2 घंटा तकरीर करने से ही होती है तो जो गरीब चुप बैठे हैं, फिर इनकी हाज़री किस माने में जाएगी। अल्लाह करे हाज़री में हुजूरी मिल जाए तो फिर वहाँ बैठा भी पहुँच जाएगा, यहाँ आया भी पहुँच जाएगा। एक वो शख्स है जो ईमान के साथ बंदगी, मुजाहिदे, मिन्नत, तरले, रियाजत की दुनिया में सफ़र करता है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके इस पुरखुलूस मुजाहिदे को परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु की बारगाह में कबूल किया जाता है और उसे इसके बदले में मालिक अपनी कुर्बत यानी विलायत अता फरमा देता है। और ये शख्स वली होने से पहले भी शरीयत का इताअत गुजार रहता है और वली होने के बाद भी शरीयत का इताअत गुजार रहता है। इसे तसव्वुफ की दुनिया में सालिक कहते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने अपनी उम्मत के हर फर्द, मर्द, औरत, ईमान वालों को ये ताकीद फरमाई कि इनके संग संग रहना, इनकी सोहबत इख्तियार करना, इनके पास आते जाते रहना, इनसे मोहब्बत करते रहना, इसलिए कि तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं तो इनकी मोहब्बत ही तुम्हारे लिए बेहतरी के कई दरवाजे खोलने वाली है।
ये वो लोग होते हैं जो खुद भी शरीयत पे अमल करते हैं और अपने मुताल्लिकीन को भी शरीयत का आमिल बनाते हैं। और एक बात मैं पढ़े लिखे होने की बुनियाद पे नहीं कर रहा, मैं तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूं। ये जो हमारे बड़े बड़े अकाबर औलिया अल्लाह ने ये जो मुख्तलिफ हवालों से इरशाद फरमाया ना कि तेरा शेख 3 दिन 7 दिन या 11 दिन तक तेरे अंदर कोई तब्दीली पैदा ना करे, तुझे बंदा ना बना सके या बंदगी के रास्ते पे ना ला सके, तो फिर उसको छोड़ दे, इसलिए कि वो नफा बख्श पीर नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम दोस्तों, बंदा ईमान के साथ सच्ची तलब लेके रब के वली के साथ अपना ताल्लुक कायम करे और वली उसको बदले ना, ये ऐसे ही मुमकिन नहीं है जिस तरह इस वक्त रात होना मुमकिन नहीं है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि तलब सच्ची हो, ताल्लुक सच्चा हो, यकीन पुख्ता हो, कटोरा खाली हो और उसको फरमाना चाहता हो। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह का वली फिर सदियां जमाने लगाता है, नहीं। 1 2 3 2-4 दिन बहुत बड़ी बात है। चंद घड़ियों में दिल की दुनिया बदलती है, चंद घड़ियों में अंदर इनकिलाब आता है और फिर जो दिल रब की याद से गाफिल होते हैं उन दिलों में अल्लाह का ध्यान आबाद हो जाया करता है। ये तो वो लोग हुए ना जो इस वक्त हमारे सामने जलवा फरमाए, जिनके रोज़ा पाक पे हम हाजिरी दे के आए हैं। अब मजजूब कौन होता है? जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया, ये इस वक्त जो मेरे ज़हन में है, इस मुजाहिदे, इस रियाजत, इस कोशिश, इस मेहनत, इस जारी, इस तरले, इस फरियाद, इस आजिज़ी के रास्ते पे चलता चलता जब बंदा मोमिन वहां पहुंचता है जब उसके सामने से हिजाबात उठाए जाने होते हैं, जिनके बारे में हजरत इकबाल ने कहा था कि अफलाक से आता है, अफलाक से आता है, नालों का जवाब आखिर अफलाक से आता है, नालों का जवाब आखिर होते हैं खिताब आखिर होते हैं खिताब आखिर उठते हैं हिजाब आखिर। इतना बड़ा मजमा है, जरा सुभान अल्लाह कहते हैं प्यार के साथ। जिसके घर में बंदा बैठा हो उसका नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ये पता हो कि किसके घर बैठे फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब बंदा उस मुशाहिदे के मुकाम पे पहुंचे, जलवाए यार सामने आए, तवज्जो मेरी जान, अगर वो उस जलवे को देखने के बाद अगली मंजिल की तलब करने का रूहानी तौर पे हौसला रखता हो तो फिर उस मरने से पार हो जाता है, फिर वो साली के कामिल हो जाता है। लेकिन जो वो पहले ही जलवे में गुम हो जाए, गुम हो जाए, गुम हो जाए, गुम हो जाए, मदहोश हो जाए। एक होता है बेहोश होना, एक होता है मदहोश होना। और शेख अकबर सैयदना मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला ने क्या पता की बात बताई मुझे। उन्होंने फरमाया पलीद नशा बेहोश करता है, पाक नशा मदहोश करता है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। पलीद नशा बेहोश करता है, पाक नशा मदहोश करता है। बेहोश होने वाले के पल्ले बचता नहीं, मदहोश होने वाला मंजिल को पा लेता है। फिर वो जलवा यार में ऐसा गुम होता है कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसका तुम उनकी पहचान तुम्हारे लिए पता क्या है? हुजूर बताइए। फरमाया जब दुनिया रो रही होगी वो हंस रहे होंगे, जब दुनिया हंस रही होगी वो रो रहे होंगे, तन्हाइयों को पसंद करेंगे, पत्थरों की कंकरियों के साथ खेलेंगे, जंगलों में रहना पसंद करेंगे, वीरानों से उन्हें प्यार होगा। जो उनके पास आए अकीदत और मोहब्बत लेकर
अगर वो चाहें तो उन्हें अर्श से उठाएं और फर्श से आगे पहुंचा डालें। बस मेरे पास जितना घड़ी वक्त पे टाइम मेरे पास रहता है, मैं उसमें एक खूबसूरत बात पेश करना चाह रहा हूं। बुखारी शरीफ में ये वाकया मौजूद है। सफ़े बताने का ना मुझे शौक रहा, ना मैं सफ़े इतने पढ़ सका, और जिन्होंने सफ़े बताए उन्होंने अभी तक कुछ कमाई तो की नहीं है, इसलिए जरा तवज्जो करो। मैं सिर्फ बुखारी शरीफ का नाम मैंने बरकत के लिए, क्योंकि बुखारी मुस्लिम का बड़ा ढंढोरा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मर्द मजूब की बात करने लगा हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं कोहे तूर की जानिब। परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु से हम कलाम होने एक चरवाहा रास्ते में बैठा मिला। बकरियां जंगल में चर चुग रही हैं। चरवाहा सुबह सुबह का वक्त है, एक पत्थर के साथ यूं टेक लगाए बैठा है। निगाह उठी, सूरज की किरणों का पीछा करती करती सूरज तक पहुंची। जब सूरज के जलवों ने मुतासर किया तो इस जलवों के खालिक जल्ला जलालहू तक तवज्जो पहुंच गई। अल्लाह तक पहुंचने के मुख्तलिफ असबाब में और रब की मोहब्बत में उसकी कैफियत ये हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ इन लफ्जों में गुफ्तगू करने लगा, या रब तू मेरे पास क्यों नहीं आता, तू मेरे पास क्यों नहीं आता। मालिक अगर तू मेरे पास आए तो मैं तुझे गुस्ल कराऊं, तेरे बालों में कंघी करूं, तुझे सफेद चिट्टे कपड़े पहनाऊं, तुझे फलां सेहतमंद बकरी का दूध दो के पिलाऊं, तुझे फलां सेहतमंद बकरे का दूध जनाबे वाला फ्राई करके पेश करूं, फिर तू मेरे सामने हो, मैं तेरे सामने हूं, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं, तू मुझे सुने मैं तुझे सुनूं। कैफियत क्या थी? कैफियत वही थी जो कोट मिठन वाले गुलाम फरीद चिश्ती ही गुलाम बाबा गुलाम फरीद चिश्ती पटन शरीफ वाले कोट मिठन वाले, उनकी कैफियत वो खुद बयान करते हैं। यूं जनाबी वाला वीराने में बैठे हैं, मालिक कायनात की याद ने गलबा किया, कलेजा उसके इश्क में तड़पा और अर्ज करने लगे कदी कदी ओ कदी सानू भी मिलने नो यार। कदी मैं मजजूब की दुनिया पेश कर रहा हूं, सालिकीन के गुलाम साहिबाने होश इस पे ज्यादा तवज्जो ना फरमाए में सहमति होगी। कदी सानू भी मिलने नो यार, नहीं ते सानू ही मौला, नहीं ते सानू ही कौल बुला। तशबीहात है मेरी जान, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आगे क्या कहते हैं? जे आयो ते मैं जान न दे सा, जे आयो ते मैं जान न दे सा, सवारी तेरी दी मैं बाग फड़े सा, मिन्नता करके लैसा कोल बहा, कदी सानू भी मिलने नो यार। हजरत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसकी बातें सुनी ना, फरमाया ओ बंदे दा पुत्र बन, अल्लाह के साथ यूं बातें करते हैं। वो आने से वजूद उसका कोई नहीं, जिस्म कोई नहीं, शक्ल कोई नहीं, यहाँ बैठने से, नहाने से, गुस्ल करने से, कंघी करवाने से, दूध पीने से, गोश्त खाने से पाक है। ऐसे रब की बात नहीं करते। मजजूब सहम गया, अब जुबान चुप हो गई और आंखों के आंसुओं ने कुछ बातें शुरू कर दी। और उस कैफियत को सैयद रियाजुद्दीन सुहरवर्दी अलैहि रहमत ने यूं बयान किया कि होते हैं वो जब भी तसव्वुर में, होते हैं वो जब भी तसव्वुर में, और इश्क का गलबा होता है, लब चुप और आंखें भी साकत, लब चुप और आंखें भी
साकित साकत, हैरत है कि बातें होती हैं। अब बंदा फकीर, बंदा मजजूब के आंसुओं ने कलाम शुरू किया। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब दूर पे पहुंचे, आज महसूस कर रहे हैं कि मालिक कायनात अपने कलाम से नवाज रहा है, लेकिन आज कुछ लहजे में अपनायत कम है। लहजे में वो नरमी नहीं, वो मिठास नहीं। त्याज कहती मालिक कोई गलती हो गई। मैं नहीं, नबीओ गलती नहीं करते। हुणे वड्डियां दी गल्लां सानू समझाउण वास्ते इत्थे तहकीक शुरू कर देना, ये मुर्तदां दा काम है। ये वड्डियां दी गल्लां ने सानू समझाउण वास्ते। मालिक के कायनात जल्ला जलाल ने फरमाया, ओ प्यारे कलीम, आज थोड़ा सा इसलिए मेरे मिजाज में शफकत नरमी कम है, इसलिए कि हमने तुम्हें कलीम बना के भेजा था। जो हमसे दूर बैठे उन्हें करीब लाओ, इसलिए तो नहीं बैठा था जो करीब बैठे उन्हें भी दूर भगाओ। रब के कलीम अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो तेरी शान के मुताबिक किसके लिए अजीबोगरीब बातें कर रहा था। हुण ये गल मतने हदीस या मतने रिवायत नहीं, ये मतन दी वजाहत में कर रहे हैं। तो मालिक के कायनात जल्ला जलाल ने ऐन मुमकिन है मेरा विजदान ने कहते फरमाया होवे भी खाली लफ्ज सुन के फतवा ठोकना है तो मौलवियों का काम है। तुसा नबियां इस सिलसिले कदों शुरू कर देते। इसका माना यह हुआ कि इस लहजे में परवरदिगार से उसका कलाम अल्लाह को कबूल था, इसलिए कि परवरदिगार आलम नियतों पे ज्यादा ध्यान देता है और दिल की दुनिया पे ज्यादा ध्यान देता है। अल्फाज अगर उसकी शान के मुनाफिक नहीं है, चूंकि मद होश है ना, और मद होशों से किसी किस्म की बात हो सकती है। जब उसका टारगेट सिर्फ नूरे जाना हो तो फिर कलिमात में कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं ऐसी, लेकिन साईं को पता होता है कि बात किस नीयत से कर रहा है, किस इरादे से कर रहा है, मुझसे दूर रह के कर रहा है या मेरी तलब में कर रहा है या मेरे इश्क में कर रहा। तो हजरात, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इन मजाजीब उम्मत के साथ मोहब्बत करने की बात की, अकीदत रखने की बात की। इनकी इताअत से अल्लाह के महबूब ने रोका, चूंकि फरमाया ये मरफूल कलम हो जाते हैं, उन्हें भी वजाहत तलब बात है, इसलिए इनका तुम इनकी इताअत न करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे अकीदत करो, इनकी खिदमत करो। और मैं उन मजलूमों की बात नहीं कर रहा जैसे औलिया और फकीरों की शक्ल में ये डब्बे आ गए ना, ऐसे मजलूमों की शक्ल में कुछ कट्टे भी घूम रहे होते हैं। 50 मन लोहा चुके है, सारे शहर का कीमा छिक गया है, फिर भी कहता मजलूबियां नहीं मजजूब। फिर हाँ, मजजूब को फिर महीनों भर भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, पीने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो जाने और जलवाए यार जाने। और मजजूब की आखिरी अलामत में आपकी खिदमत में पेश करके जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई है कि जब उनके करीब जाओगे ना, बात तुम्हारे साथ भी करेगा, तुम्हें भी सुनेगा, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल मुतलाशी होंगी। मौलवी मुखालिफ कैसे नहीं होता, मौलवी थोड़ा समझदार होता है, इसलिए कुछ देख के मानता है। कौम ये समझती है मौलवी अभी हो गया, ऐसा नहीं है। वो मुतलाशी होता है उस जलवे का जिस जलवे में वो गुम हो गया है, उस जलवे को अब उससे छुपा लिया गया है। अब तड़पते रहो इस जलवे की इंतजार में, अब इस लगन में लगे रहो, अब तुम हमारे पास आओगे फिर राज्य के तुम्हें जहर दीदार करवाएंगे। अल्लाह हमें इस आस्ताना आलिया का जो मिशन है, एक गैरतमंद पीर अल्लाह ने अवान शरीफ वालों आपको अता फरमा रखा है। और अल्लामा शादी साहब ने एक बात कही कि यहाँ इल्म भी पढ़ाया जाता, अमल भी, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा लुत्मा दे दूं। हजरत ये भी फरमाएं यहाँ गैरत भी सिखाई जाती है। यहाँ बताया जाता है कि मसलहत और गैरत दो अलग अलग चीजें। मसलहत पसंद होना और बात है और बेगैरत हो जाना और बात है। अल्लाह इस आस्ताने के फैज को सलामत रखे और खुदा हजरत साईं साहब रहमतुल्लाह ताला की कब्र पे बेशुमार रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।